कल्पना कीजिए एक ऐसे मार्ग की जहां ईश्वर मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बल्कि जलती चिताओं की राख में खोजा जाता है, जहां समाज के बनाए नियम, अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र सब अर्थहीन हो जाते हैं। ये मार्ग है अघोर का और इस पर चलने वाले हैं अघोरी, सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी और सबसे गलत समझे जाने वाले साधक। आज हम पर्दा उठाएंगे उनके संसार से और जानेंगे कि क्यों उनका घर चितास्थल है और क्यों वे मृत्यु से भयभीत नहीं होते बल्कि उसे गले लगाते हैं। अघोर परंपरा का स्रोत स्वयं भगवान शिव है। उन्हें ही पहला अघोरी माना जाता है। शिव का भैरव स्वरूप, जो विनाशक भी है और रक्षक भी, अघोरियों के लिए आदर्श है। वे मानते हैं कि शिव चिता स्थल वासी है, यानी जो हर अंत में भी मौजूद है। आधुनिक युग में इस परंपरा को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय बाबा कीनाराम को जाता है, जिन्होंने काशी में इस मार्ग को पुनर्जीवित किया। अघोरी भगवान दत्तात्रेय को भी अपना गुरु मानते हैं, जो प्रकृति के हर रूप में ईश्वर को देखते थे। अघोर शब्द का अर्थ है जो घोर या भयानक नहीं है। ये अद्वैत वेदांत का चरम रूप है, जो कहता है कि दुनिया में केवल एक ही चेतना है, ब्रह्मा। इसलिए एक अघोरी के लिए फूल की सुगंध और लाश की दुर्गंध में कोई अंतर नहीं। दोनों एक ही परम सत्य के हिस्से हैं। वे वामाचार यानी वाम मार्ग पर चलते हैं। इसका मतलब समाज की बनाई रेखाओं को तोड़कर उन चीजों का सामना करना है जिनसे साधारण इंसान घृणा करता है या डरता है, ताकि मन के हर द्वंद्व को मिटाया जा सके। एक अघोरी चिता स्थल में साधना क्यों करता है? क्योंकि चिता स्थल वो अंतिम सत्य है जहां राजा और रंक, सुंदर और कुरूप, सबका अहंकार और पहचान राख हो जाती है। ये वैराग्य की सबसे बड़ी पाठशाला है। यहां बैठकर साधना करने का अर्थ है मृत्यु के भय को सीधे आंखों में देखना, जो इंसान के जीवन का सबसे बड़ा डर है। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तभी आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। अघोरियों के बारे में कई भयानक बातें प्रचलित हैं, लेकिन सच क्या है? मिथक, वे नरभक्षी होते हैं। सत्य, ये सबसे बड़ा भ्रम है। कुछ अत्यंत दुर्लभ और प्रतीकात्मक क्रियाओं का उद्देश्य केवल घृणा और द्वैत के अंतिम संस्कार को तोड़ना होता है। ये उनकी साधना का नियमित हिस्सा नहीं है। मिथक, वे काला जादू करते हैं। सत्य, एक सच्चा अघोरी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कभी नहीं करता। उनका एकमात्र लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष है, न कि सांसारिक लाभ। हमें अघोरियों की तरह जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके दर्शन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर हाल में समता, जैसे अघोरी हर चीज में ईश्वर देखते हैं, हम भी मुश्किल परिस्थितियों और जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनमें अच्छाई खोजने की कोशिश कर सकते हैं। ये हमें नफरत और गुस्से से मुक्त करेगा। अस्वीकृति के डर से मुक्ति, वे समाज की परवाह नहीं करते। इससे हम सीखते हैं कि दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी न होने दे। असली खुशी आत्म स्वीकृति में है, बदलाव को स्वीकारना। वे मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव और अनिश्चितता से न डरे, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जिए। अघोर का मार्ग डरावना नहीं, बल्कि मन की सीमाओं को तोड़ने का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि असली मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, घृणा और मोह को जीतने में है। ये शिव के उस परम सत्य का मार्ग है जो हर अंत के बाद भी विद्यमान है। जय श्री महाकाल। आपके अनुसार जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है जिसे जीतने से इंसान मुक्त हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।